काल्लुक टीवी में हूं आपके साथ आरती गहलोत। शुरुआत करते हैं खबरों से। मध्य प्रदेश के कन्नौज लोकसभा में बीजेपी ने फिर एक बार सुभद्र पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा सांसद सुभद्र पाठक को फिर टिकट मिलने पर समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। बीजेपी कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं टिकट मिलने पर सुभद्र पाठक ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि मोदी के काम लेकर जनता के बीच जाऊंगा। इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भारी बहुमत मिलेगा। नहीं देखिए, ये नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। और यह सब यदि संभव हुआ है तो कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। कन्नौज की जनता का आशीर्वाद ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना प्रत्याशी मुझे यहाँ से फिर से घोषित किया है। मैं कन्नौज की महान जनता के चरणों में शीश नमन करके बहुत हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। टिकट कंफर्म होते ही कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिख रहा है। तो देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई कार्यकर्ताओं के बीच से पार्टी के लिए काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जब कार्यकर्ताओं के बीच से कोई निकल कर आता है तो स्वाभाविक है, ये कार्यकर्ता हमारा परिवार है। परिवार में जब किसी एक व्यक्ति की उन्नति होती है तो बाकी सारे परिवार की उन्नति होती है और सारे परिवार को अच्छा लगता है। तो जब मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते जब मुझे पार्टी के द्वारा चुना जाता है तो स्वाभाविक है कि मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं को प्रसन्नता तो होगी। जीत कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? नहीं, देखो, जीत तो स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि लगातार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता विश्वास व्यक्त करते आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश भर में लहर चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सुनामी में बदल गई है। और ये स्वाभाविक है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम रहे हैं और आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाला जिस प्रकार से सरकार के जो 10 साल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जिस प्रकार से बदलाव चारों तरफ आज दिखाई पड़ रहा है और समाज से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रसन्न है। और मैं बहुत विश्वास से इस बात कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो आजकल नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 के पार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वयं 370 इससे अधिक और हमारा गठबंधन जो है 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण से जीतने जा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही आम नागरिकों की पुलिस में सकारात्मक भागीदारी बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा बीते दिन पूरे प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके चलते उज्जैन में भी थाना स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रबुद्ध जनों, जनप्रतिनिधियों, डॉक्टर, पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित कर उनके सुझाव लिए गए हैं। आईजी ने संबोधित करते हुए कहा है कि पुलिस व्यवस्था को और बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। हम लोगों ने जनसंवाद कार्यक्रम रखा था। जैसा आपको विदित ही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ऐसी मंशा है कि पुलिसिंग जो है वो लोगों के साथ मिल के और कैसे हम उसको बेहतर और कर सकते हैं, लोगों का सहयोग लेते हुए और उनकी भावनाओं के अनुरूप बेहतर से बेहतर हम कर पाएँ, डिलीवर कर पाएँ जो पुलिसिंग सर्विस है, उसके बारे में रखा गया था। उसी तारतम्य में पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में किया गया और आज यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। हमारे क्षेत्र के सभी लोग इसमें आए थे, जैसे डॉक्टर्स हो गए, कुछ जो कार्यकारी लोग होते हैं, मोहल्ले के जो जनप्रतिनिधि हैं मोहल्लों के, और अन्य प्रकार के जो बिजनेसमैन हैं, सारे लोग उपस्थित थे। और लोगों ने कई सारी सामान्य रूप से जो समस्याएं उनको आती हैं उसके बारे में बातचीत की। कई ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई, जैसे हमें लगा कि सारी सुविधाएं जो हम पुलिस की तरफ से जनता को दे रहे हैं शायद उसकी पूरी रीच अभी लोगों तक नहीं पहुँच पाई। उसी तारतम्य में जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के पोर्टल पे जो गुमशुदा चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए सिटीज़न पोर्टल है, और साथ ही साथ EFIR की जो फैसिलिटी है, साधारण चोरी के जो मामले हो गए, गाड़ियों की चोरी के मामले हो गए, आपस में जो साधारण मारपीट कई बार हो जाती है, उसके लिए इन सारी सुविधाओं से जो उपस्थित है, मैंने अपने समक्षी लोगों से रिक्वेस्ट किया कि उसको एक बार देख लें और स्टार्ट करके देखें। इसके साथ साथ हमने नंबर्स जो हमारे हैं वो भी शेयर किए लोगों से कि अगर वो कोई चीज़ ऐसी अवैधानिक या कोई ऐसी चीज़ अपने क्षेत्र में देखते हैं और उसको वो सुविधाजनक पाते हैं, अगर वो कन्वीनियंटली प्लेस्ड हैं तो उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, तो वो लेके व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं।
हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं कभी कोई बात हो। और जो भी बातें आई हैं, जैसा आपने देखा कि मैंने अपने अधिकारियों से भी चर्चा की और हमने ये प्लान किया कि जिसका निराकरण हम पुलिस के स्तर पर कर सकते हैं उसको अगले 1 सप्ताह में हम निराकृत करेंगे। साथ साथ जहाँ पे अन्य विभागों से ज़रूरत होगी उनसे बातचीत करेंगे और ये जनसंवाद का कार्यक्रम सतत रूप से चलता रहे। तो थानों में बीटों की व्यवस्था को हम लोगों ने बहुत सुदृढ़ किया है, तो बीटों में हमारे अधिकारी भी चर्चा कर पाएंगे और थाने के अधिकारी भी हमारे जो थाने के जन सामान्य के लोग हैं उनसे चर्चा करके, उनसे संवाद करके अपनी पुलिसिंग को और बेहतर करते हुए जनता की और बेहतर सुरक्षा और सेवा कर पाएंगे। इधर देवास पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार देवास जिले में प्रत्येक थाने पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी कड़ी में पीपाल रावा थाने पर भी पुलिस जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सभी उपस्थित जनों ने अपने विचार साझा किए और कार्यक्रम में थाना प्रभारी अभिनव शुक्ला द्वारा आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साइबर क्राइम के बारे में भी नागरिकों से चर्चा की। इस अवसर पर उप निरीक्षक गणेश लाल जटीला, पार्षद शाकिर पठान, पार्षद प्रतिनिधि मोनू भौसार सहित नगर के पुलिस स्टाफ एवं पत्रकार मौजूद रहे हैं। जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय देवास उनके द्वारा आदेशित किया गया था और आदेश के पालन में संपूर्ण जिला देवास में जनसंवाद का आयोजन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच में एक आपसी सामंजस्य की भावना और विश्वास की भावना को जागृत करना है। इधर उज्जैन के कोठी रोड स्थित शर्मा परिसर में राजपूत समाज का 30वां राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन नीमच के विधायक दलीप सिंह परिहार और नागदा के विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के आतिथ्य में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह देल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप की संख्या में समाजजन शामिल हुए। परिचय सम्मेलन में युवक युवती को स्टेज पर बुलाकर सम्मान किया गया। वैवाहिक विज्ञापन आते हैं तो 1 पेज 2 पेज, इसी तरह से मोबाइल में भी आजकल चलन हो गया है वैवाहिक विज्ञापन देने का। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उसमें भी धोखा है, फ्रॉड है। फोटो किसी का रहता है, बात कोई और कर रहा है, नाम किसी और का है, फोटो किसी और का लगा है, गोत्र झूठा लिखा है, ठाकुर भी नहीं है, राजपूत भी नहीं है, अपने आप को सोशल मीडिया में उसने राजपूत बता, तो उसमें भी धोखा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिचय सम्मेलन, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन यही उज्जैन से हुआ है। 844885। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्रि की धूम है। शिव नवरात्रि के चौथे दिन बाबा महाकाल को छबीना श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया। महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ हो रही है और महाशिवरात्रि पर महाकाल की शादी की जाएगी। बाबा महाकाल की शिव नवरात्रि चल रही है। आज बाबा महाकाल की शिव नवरात्रि का चतुर्थ दिन है। बाबा महाकाल के लिए सर्वप्रथम पूजा आई गई, जो पूजा सबसे पहले कोटी तीर्थ पे हुई और कोटी तीर्थ पे जो महादेव विराजमान है, कोटेश्वर महादेव, उनका अभिषेक हुआ। उसके पश्चात में बाबा महाकाल का अभिषेक हुआ। 11 ब्राह्मण द्वारा बाबा महाकाल का पूजन पाठ और अभिषेक और मंत्र सुनाए गए। उसके पश्चात बाबा महाकाल का श्रृंगार हुआ, जो छबीना रूप में आज दर्शन लाभ दे रहे हैं।
सारे दर्शनार्थी और भक्तों को और बाबा महाकाल की उसके पश्चात आरती हुई है। ये क्रम चलता हुआ आ रहा है। शिव नवरात्रि में 9 ही दिन बाबा महाकाल को अलग अलग रूपों में सजाया जाएगा। बाबा महाकाल के अभी आने वाले समय में मन महेश रूप में भी दर्शन होएंगे, जिसमें शिव तांडव रूप में भी दर्शन होएंगे, उमा महेश रूप में भी दर्शन होएंगे बाबा महाकाल के। और आखिरी दिन जो शिव नवरात्रि का रहेगा, जो शिवरात्रि का दिन रहेगा, उस दिन बाबा महाकाल को दूल्हा रूपों में सजाया जाएगा और सारे भक्तों को जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको दूल्हे रूप में बाबा महाकाल दर्शन देंगे। हम बहुत समय से हमारा उज्जैन आने का बन रहा था। इस मेरे पापा के साथ हम सब आए हैं उज्जैन महाकाल से मिलने। उनकी कृपा हम पे बनी रहे। हम सब इसलिए बहुत दूर से सब पूरे परिवार के साथ आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतने शुभ दिन पर हमें उनके इतने पास से दर्शन मिले, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अवर्णीय है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और बाबा की कृपा हम पे सदा रही है और हम चाहते हैं हमारे परिवार पे सदा ऐसी कृपा बनी रहे। और हम अपने सारे परिवार को लेके यहाँ आए हैं अभी हमारे नए बेटी दामाद के साथ। और हम लोग भोपाल से आए हुए हैं और हमें बाबा का आशीर्वाद चाहिए। और उज्जैन महानगरी के बारे में कुछ भी कहना असंभव है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन की, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। जहां पुलिस ने नेक काम करते हुए अपराधी की बेटी को मंडप तक पहुंचाया। दरअसल बीते दिनों सिपाही बेदजीत की हत्या मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद अब पुलिस ने एनकाउंटर में मारे गए बदमाश रमेश की बेटी की अपने खर्चे पर शादी करवाई। वहीं पुलिस की इस कार्यशैली और नेक दिली पर परिवार वालों ने उनका आभार जताया है। सब बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ है सामान में और सब लोगों ने मदद भी की है। किन किन लोगों ने मदद की है? सीओ सर ने, कप्तान सर ने, बाकी सब लोगों ने मदद की है। कप्तान साहब है, राठौर साहब है, जे सर है, 5 जने की तरफ से मदद मिल रही। क्या क्या सामान मिला है पुलिस प्रशासन की तरफ से? सब कुछ मिला। अभी हमारा कुछ नहीं है उसमें। पूरा दहेज वगैरह सब? दहेज वगैरह सब नहीं का है शादी का। कैसा लग रहा है? बेटी की शादी होके जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खुशी है बहुत। अच्छा, शादी का उत्साह बहुत अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश के जालौन से 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक बेहरम पति ने पत्नी को 3 तलाक देकर घर से बेघर कर दिया। महिला ने बताया है कि दहेज में कार की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने उसे तलाक दे दिया। दहेज के लालच में उसका पति आए दिन मारपीट करता था। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस थाने में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। जो आदमी है वो हमें बहुत मारता था, बहुत पीटता था। ये देखो ऐसे निशान भी हम बर्दाश्त करते रहे जब तक होता रहा। अब उसने हमें घरे आकर भी बहुत मारा और दहेज की बहुत मांग करता है। स्कॉर्पियो गाड़ी मांग रहा, कहीं कुछ करता है, ऐसे बहुत मारता पीटता वो हमें। 50,000 अभियान पहले मैं लड़की से दिलवाई, बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत था। और जो मेरी सास है वो भी बहुत है, वो रोज़ पिटवाती थी हमें, कहती थी इसको मारो रोज़। सब जेवर एवर सब छुड़ा लिया हमारा। 3 तलाक कल आया शाम को, मार के गया और तलाक देकर भी गया 3। आज थाना जालौन में नेहा सिद्दीकी पत्नी आमिर द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि पति द्वारा अतिरिक्त दहेज के संबंध में प्रताड़ित किया जा रहा है एवं 3 तलाक दे दिया गया है, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।